हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 2013, 2018, 2019 और अब हम 2025 में किस तरह से टोटल वैकेंसीज में चेंज आया, कितने किस समय फॉर्म भरे गए थे और कब सबसे ज्यादा कंपटीशन था, और उस तरीके से आज के समय में यानी जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो उस कंडीशन में क्या कंपटीशन रहने वाला है, क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है, कितने मेरे भाई आपका सेफ जोन कौन सा है जब आप फॉर्म भरोगे। तो जैसा कि आज से आपको पता है स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने, जैसा कि ये नोटिस है यहां आप साफ साफ देख सकते हो 23 तारीख यानी आज की तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गया। परंतु जोन चुनना बहुत आवश्यक है कि क्या सेफ जोन रहेगा। तो अब जब हम 3-4 साल की बात करें यानी 3-4 साल मतलब 2013, 2018, 19, 25, तो हम जान पाएंगे कि सेफ जोन क्या रह सकता है। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर अभी से ही, तो यहां आप देखिए 2013, 18, 19, 2025, मैं इसके बाद यह भी बताऊंगा कि किस जोन में कम कट ऑफ गई और किस में ज्यादा गई और क्यों गई, किस जोन मतलब किस ईयर में 2013, 18, 19, 2025 सब कुछ लेकर आए हूं। बस इतना सा डाटा नहीं है। इसके अलावा आपके लिए यह भी है कि भाई हर साल 2013 में कितने वैकेंसी थी, कितने फॉर्म फिल हुए और क्या क्या कट ऑफ थी। उसके बाद 2018 में क्या वैकेंसीज थी, कितने फॉर्म फिल हुए, क्या कट ऑफ गई। 2019 की भी लेकर आया हूं। इस तरह से फिर मैं 2025 और 19 के जो फॉर्म फिलअप हुए थे जोन वाइज वो लेकर आया हूं और इस हिसाब से 2019 की जो कट ऑफ थी वो बताऊंगा। 2025 में क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप देखकर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आते हैं 2013, 2018, 2019, 2025। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले 2013 की, तो यहां पर आपको 2013 साफ साफ दिख रहा होगा। तो अगर मैं 2013 की बात करता हूं तो टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 2013 में 45,000 के करीब टोटल वैकेंसीज निकली थी। आज से कई साल पहले यानी कहीं ना कहीं 10 साल से ज्यादा साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गया टाइम, उस समय भी 45,000 वैकेंसीज निकली थी उस समय पर। फिर उसके बाद 2018 में एक साथ 62,000 वैकेंसी आती है, यानी बहुत लंबा टाइम पीरियड का गैप लिया गया, बहुत 5-1 साल का गैप हो गया, ठीक है। उसके बाद 2018 में सीधा 62,000 वैकेंसीज आती है और उसके बाद 2019 में सीधा 1 लाख। तो ये समय सबसे अच्छा समय था किसके लिए, रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए जिन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की जॉब करना चाहते थे। क्यों सबसे अच्छा समय था, क्योंकि जहां 2018 में वैकेंसीज आई और 2019 में एग्जाम भी हो गया, 2019 में फिर से वैकेंसीज आ गई, यानी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि 1,60,000 के करीब 2 बारी में वैकेंसीज आई और बहुत अच्छा मतलब बच्चों ने तैयारी भी करी तो उनका सिलेक्शन हुआ। फिर हम आ जाते हैं आज के समय में 2025 जहां सिर्फ 32,000 वैकेंसीज ही देखने को मिल रही हैं। अगर बात करता हूं फॉर्म फिलअप की, तो जहां 2013 में 80 लाख के करीब फॉर्म फिल हुए थे, 2018 में 1.90 करोड़ यानी 1,90,00,000, आप समझ सकते हो 1,90,00,000 यानी अप्रोक्स 2 करोड़ बच्चों ने 2018 में फॉर्म डाले थे। और वहीं जब 2019 आया तो 2019 में वैकेंसीज अगर देखते हैं तो यहां से कहीं ना कहीं आपको डबल नजर आएंगे। आप अगर देखोगे तो मोटा मोटा 60, ये 62 है और ये 1 लाख हो गया, 40,000 ज्यादा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो अप्रोक्स डबल के अप्रोक्स यहां आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अब वैकेंसीज तो बढ़ी थी तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भी भरे जाने चाहिए थे। वैसे 1 करोड़ फॉर्म भी बहुत होते हैं, पर 2018 के कंपैरिजन में 2019 में बहुत कम फॉर्म डाले गए, सिर्फ और सिर्फ 1.15 करोड़, यानी यहां 2 करोड़ तो यहां 1 करोड़ अप्रोक्स। इसी तरह से मानिए वैकेंसी डबल थी परंतु यहां पर फॉर्म कम भरे गए, जिसकी वजह से कट ऑफ में भी आगे जाकर आप एक बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हो। जहां यहां पे पर सीट कंपटीशन 177 था, 2018 में 302 और यहां सिर्फ 110 नजर आया। अब होता क्या है, जब हम 2013 की बात करते हैं फिर हम अपने 2025 की तरफ भी बढ़ेंगे, जो कि आज का टाइम है कि अब क्या होने वाला है। जहां 2019 में 1 लाख प्लस वैकेंसीज आती हैं, वहीं 2025 यानी 6 साल बीत जाने के बाद जहां जनसंख्या पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 32,000 पद आते हैं। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि अभी 1 लाख प्लस पद आने चाहिए। जिस तरह से रेलवे दुर्घटना हो रही है और ज्यादा से ज्यादा जिस तरह से डेली आता है कि इतने सारे सेफ्टी वाले लोगों की जरूरत है, बहुत सारे अन्य लोगों की जरूरत है, बहुत सारे अन्य विभाग में, तो कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस वैकेंसीज आनी चाहिए। और आप सब बच्चे मिलकर इस बात को
ऊपर तक पहुंचेंगे। ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कराना है आपको, हैशटैग रेलवे लेवल 1 1 लाख पोस्ट दो, और यहां पे आपको अंडरस्कोर जरूर लगाना है। जो लिखा हुआ है सेम टू सेम डालना, नहीं तो आप राहुल देसवाल ट्विटर पे जाओगे, वहां मैंने ट्वीट कर रखा है, उसे आप रिट्वीट कर सकते हो। तो आप इसे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे बनाओगे, तभी जाके काम चलेगा, तभी जाके सरकार के कानों तक बात पहुंचेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाते हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज पर चर्चा होती है। भाई साहब तुम्हारे मतलब देश में तो आप वो तो दे नहीं पा रहे बच्चों को रोजगार, और आप बात बड़ी बड़ी करते हो, तो बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ता है। तो जरूर ट्विटर पे जाके ट्वीट करें, आपके हक की बात है। क्या रहेगा आप सबके लिए सेफ स्कोर वगैरह। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले 2013 की मेरे प्यारे बच्चों, 2013 क्यों, क्योंकि देखिए आप समझ पाओगे ग्रुप डी के इतिहास को। तो अगर मैं 2013 की बात करता हूं, जैसा कि मैंने बताया 45,000 वैकेंसीज थी, टोटल फॉर्म आपके 81 लाख भरे गए थे। अब मेन मुद्दा क्या है कि मेरे भाई यहां पर हम कुछ जोन की, सभी जोनों की कट ऑफ पे ध्यान डालूंगा तो आप दिमाग से भूल जाओगे। तो हम कुछ जोनों को चुनते हैं और हर एक 2013, 2018, 19 सभी में इन्हीं जोनों की बात करें, जिससे आप समझ पाओगे कि किस जोन की कट ऑफ में चेंजेस कितने कितने आए। तो अगर मैं यहां पे सिर्फ ये 3 उठा लेता हूं, 3 में से भोपाल पे ही फोकस कर लेता हूं, चलो अजमेर पे भी, पटना पे भी। तो आप यहां क्या देख रहे हो, जहां 2013 में 45,000 वैकेंसीज पे कट ऑफ गई थी, भोपाल की 65, अजमेर की 68, जिसे आप अपना जयपुर भी कह सकते हो, देखिए राजस्थान, मेनली राजस्थान समझिए, और पटना की 63 यानी बिहार। ठीक है, तो यहां पटना की आपकी 63 कट ऑफ गई थी। परंतु जैसे हम 2018 की तरफ आए तो आप देखिए, एक तो वैकेंसीज तो अच्छी ही थी, पर आप देखोगे 45,000 और 62,000 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पर अंतर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला, जहां 81 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले थे, यहां 1.90 करोड़ यानी 2 करोड़ बच्चा 2018 में फॉर्म डालता है ग्रुप डी के, जिस वजह से कट ऑफ में आप एक बहुत बड़ा चेंज देखते हो। और वो चेंज क्या था, भोपाल की कट ऑफ 75 गई। ये उस समय की बातें हैं जब बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन तैयारी नहीं करते थे, ऑफलाइन भी पढ़ते थे, और आज तो घर घर सबसे बेस्ट टीचर बच्चों के पास पहुंच गए हैं। यानी बच्चा ऑनलाइन पढ़कर उन टीचरों से ही पढ़ पा रहा है जिन तक वो नहीं पहुंच पाता था अक्सर। पर इस समय आप देखोगे तो भोपाल की कट ऑफ 75, जहां 2013 में सिर्फ 65 गई थी, 2013 में जहां 65 गई थी, वहां 2018 में 75 यानी 10 नंबर एक्स्ट्रा जाती है। रीजन था बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, वैकेंसी अच्छी खासी आई थी, पर फॉर्म यानी बच्चों ने फॉर्म बहुत फिल करे थे। अजमेर की बात करूं तो यहां 68 थी और यहां 73। यहां भी मेरे भाई आप अगर बात करोगे तो 5-6 नंबरों का एक ग्रोथ देखने को मिला। पटना की बात करेंगे तो 63 और यहां 77। यहां सबसे बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिला था। अगर आप बात करो तो 14 नंबर कट ऑफ इंक्रीज होती है 2013 के कंपैरिजन में। 2000 देखिए, आप जब भी मैं बदल रहा हूं तो इसे फोकस करना है 2013। अब मैं 2018 पर आप देखोगे तो यहां 63 था और यहां पे 77 यानी 14 नंबर का बदलाव। अब हम आ जाते हैं 2019, जिसका पेपर 3-4 साल बाद 2022 के एंड में हुआ। यानी कि आप समझिए 3-3.5 साल बच्चों के बीत गए, तब जाके उसका एग्जाम हुआ 2019 वाले का। जिस वजह से हुआ क्या, पहली चीज, जब यहां 2018 और 2019 को देखेंगे तो यहां बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी 2019 में, 40 से 1,000 ज्यादा वैकेंसीज थी। और जहां पे भाई वैकेंसी ज्यादा होती है तो फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब भी वैकेंसी ज्यादा आएंगी फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। परंतु यहां अलग ही देखने को मिला, जहां पिछली बार 2018 में 2 करोड़ के करीब फॉर्म डाले गए थे, यहां सिर्फ 1.15 यानी सिर्फ 1 करोड़, यानी कि वैकेंसीज डबल हो गई। पर जो कंपटीशन था वो आधा रह गया, क्योंकि बच्चों ने फॉर्म ही नहीं डाले। बहुत 1 करोड़ भी कम नहीं होते, आप कहोगे सर 1 करोड़ क्या कम होते, पर हम पिछले वाले से कंपेयर करके देखें तो जहां 2018 के कंपेरिजन में 2019 में ज्यादा बच्चों को फॉर्म भरने चाहिए थे, नहीं भरे। इस वजह से क्या होता है, आप एक कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज देखोगे। दूसरा, यहां पर 2019 वाला जो पेपर है वो बहुत समय के बाद हुआ था। ऐसे 2018 का तो तभी की तभी ताजा हो गया। 2019 वाले पेपर में 3-3.5 साल बीत गए, जिस वजह से सबसे बड़ा चेंज जो आपको देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि बच्चों की तैयारी छूट गई। 40% बच्चा, अगर उस समय की मैं बात करूं तो 40% तो बच्चा ऐसा था जो तैयारी छोड़ चुका था। क्योंकि देखिए, हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके घर में कोई ना कोई तकलीफ परेशानी होती है, और वो उस तकलीफ परेशानी को खत्म करने के लिए अपने मन धन और शिद्दत से तैयारी करता है। परंतु 3-4 साल में जब पेपर नहीं होता तो बच्चा कहीं ना कहीं सोचता है पता नहीं कब पेपर होगा, वो जॉब वगैरह करने लग जाता है और उसकी तैयारी छूट जाती है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, और इस वजह से आप एंड में जब जाकर देखोगे तो 40% बच्चा तो तैयारी छोड़ चुका था, और फिर जब पेपर होता है तो
बहुत सारा बच्चा absent भी था और जिनकी तैयारी भी चल रही थी वो भी नामन से चल रही थी, उन्हें पता ही नहीं था एग्जाम कब होगा। हर बार होता था एग्जाम होगा एग्जाम, तो वो भी तैयारी बच्चे ढंग से नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से इस टाइम गैप की वजह से इस कट ऑफ पे एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिला। जो कि आप भोपाल में 75 देख रहे थे 2018 में, 2019 जो कि पेपर 2022 के एंड में हुआ है, वहां भोपाल की कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपकी देखने को मिलेगी 65 ही गई थी। 65 भी एक अच्छी कट ऑफ है, पर कंपैरिजन अगर मैं 2018 और 2022 का कर रहा हूं एक तरह से, तो आप देखोगे कट ऑफ में 10 नंबर का गैप आया। 2019 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और अगर आप यहां से आगे आते हो अजमेर पे तो कट ऑफ 68, जबकि पिछली बार 73 थी, तो फिर से कट ऑफ घट गई। फिर अगर मैं पटना की बात करूं 77, और यहाँ पे कितनी आ गई पटना की 66। पटना की भी कट ऑफ यहां पर आपको कम होते हुए दिखी। तो अब इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं 2025 की, तो 2025 में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए 2019 की देखिए कट ऑफ कम जाने का कारण सबसे बड़ा, बहुत दिनों बाद एग्जाम हुआ था। अगर 2019 वाला पेपर 2020 में हो जाता तो मैं बता रहा हूं कट ऑफ बहुत तगड़े लेवल पर जानी थी, क्योंकि देखिए जिन्होंने 2018 में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर भोपाल जो उनकी बात करूं जिनके नंबर आए होंगे 74, पर वो 74 नंबर लेकर तो आए, पर वो कट ऑफ से रह गए। क्यों रह गए? एक नंबर से। तो 2019 की भी पक्का उन्होंने तैयारी की होगी, पर उनकी पहले ही इतनी उम्र हो चुकी होगी कि वो इतना टाइम नहीं दे पाए होंगे, और वो किस्मत से हार गए होंगे, समय से हार गए होंगे, और वो प्राइवेट जॉब करने लग गए होंगे। इस वजह से भी यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ देखने को मिली थी। परंतु अगर मैं आज की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों 2025 की, तो 2025 का अगर पेपर टाइम पर होता है उसके हिसाब से अगर हम डाटा को देखते हैं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आप थोड़ा सा फोकस कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे कि मेरे भाई जोन, जैसे जयपुर है तो जयपुर में टोटल वैकेंसी 2025 में 1400 आई है। 2019 में कितनी थी? इस जोन में 5000 वैकेंसी थी, और इस हिसाब से इसकी कट ऑफ बनती थी 68। क्यों? क्योंकि यहाँ वैकेंसी मेरे भाई ज्यादा थी। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों में आता हूं प्रयागराज में, इस बार मेरे भाई 2000 वैकेंसी है, और पिछली बार थी 4000 वैकेंसी। इसी तरह से हुबली की बात करूं तो इस बार सिर्फ 503 है, पिछली बार 7-1000 वैकेंसी थी। ये 2025 की वैकेंसीज हैं और ये पिछली बार की वैकेंसी है। तो आप समझिए जहां हुबली में इस बार सिर्फ 500 ही वैकेंसीज हैं, पिछली बार 7000 वैकेंसीज, बहुत बड़ा नंबर होता है 7000, यानी 14 गुना ज्यादा वैकेंसीज थी पिछली बार। जबकि अब ज्यादा जरूरत है रेलवे में वैकेंसीज की। अगर आप एक बात बताइए, कोई भी कंपनी या कोई भी देश, जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो लोगों को काम पे लगाने के लिए, यानी कि लोग जहां पे रेलवे में, ये भी तो डिमांड हो रही है कि भाई और ज्यादा लोग लाए जाए। तो आज का समय जब इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो बहुत डिमांड होगी रेलवे में लोगों की, बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है। पर इन्होंने वैकेंसी पता नहीं क्या सोच के कब निकाली है, इसका तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आता, क्या मतलब कि किस तरह से मीटिंग कर रहे होते हैं। जबलपुर की बात करूं तो 1600 है, पिछली बार 4000 थी। भुवनेश्वर की बात करूं तो 900 है, पिछली बार मेरे 2555 थी। बिलासपुर की 1300 है, इस बार, पिछली बार 1600 थी। अब इसके हिसाब से आप सेफ जोन भी पता लगा पाओगे। कैसे लगा पाओगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आप एक बात बताइए, हुबली जहां सिर्फ 500 है, पिछली बार 7000 थी, तो पिछली कट ऑफ जो 7000 के हिसाब से 66 गई थी, पर इस बार 500 के हिसाब से कट ऑफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों किसकी, इसकी बात कर लेता हूं, ये वाला जोन, ये हमारा कौन सा है? बिलासपुर। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो पिछली बार 60 कट ऑफ थी। तो इस बार आप ध्यान देखिए वैकेंसीज में बहुत बदलाव नहीं, कि मैं कहूं कि भाई यहां 1600 आई थी पिछली बार तो इस बार 1300 है, तो आप क्या देखोगे? बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो यहां भी कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये आपके लिए एक सेफ जोन की तरह काम करेगा। मैं इसे ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन यानी सेफ। तो ये आपके लिए एक सेफ जोन की तरह काम करने वाला है, इसे आप अपने पास लिख सकते हो। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों में आगे की तरफ जाता हूं तो ये आपका एक सेफ जोन की तरह काम करेगा। अगर मैं बात करूं मेरे भाई आगे, तो आगे हम आ जाते हैं मेरे दिल्ली पर। दिल्ली इस बार 4000 है, पिछली बार 13000 थी, कट ऑफ गई थी 70। तो यहां जो ये चंडीगढ़ जोन है, दिल्ली वाला जो है, इसकी कट ऑफ में आपको ना इस बार भी कोई मतलब ऐसा नहीं है, बहुत कम कट ऑफ, इस बार भी बहुत तगड़ी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि हर कोई दिल्ली ही चुनना चाहता है। चेन्नई की बात करो तो पिछली बार वैकेंसी 2600 थी, और इस बार पिछली बार 9000 थी, इस बार सिर्फ 2600 है। हाँ, कट ऑफ पिछली बार बहुत कम गई थी। चेन्नई की कट ऑफ कम, मैं हमेशा बताता हूं भाई, इस इलाके में आप रहते हो और चेन्नई यहां पड़ता है इंडिया के दूसरे कोने पर। मैक्सिमम बच्चा नॉर्थ का बच्चा तैयारी कर रहा है और इतनी दूर वो जाना नहीं चाहता घर को छोड़कर, जिस वजह से वहां की कट ऑफ अक्सर कम जाती है। और वो अक्सर जाती रहेगी। पर जो वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं चेन्नई की, तो इस बार बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ बहुत
ज्यादा तो नहीं है, पर औरों के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन, यहाँ इन सब से तो अभी तक मुझे ज्यादा ही दिख रही है। तो ये इतनी भी कम नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे जो जोन चुन सकते हो, चेन्नई आपकी 65 से लेके 70 के बीच में यहाँ कट ऑफ जाएगी। पर आज के टाइम के हिसाब से देखिए, अगर आप 2018 को देखते हो तो 2018 में 75-77 कट ऑफ गई थी, वो वाला जोन इस बार आएगा, तो उसके हिसाब से ही इस बार आपकी कट ऑफ मुझे लगता है बनेगी। पर हाँ, आप इसे औरों के कंपैरिजन में चेन्नई को सेफ समझ सकते हो। आप कहोगे सर 70 चलेगी तो बच्चे औरों की, अगर इसकी 70 चले गई तो गारंटी दे रहा हूं औरों की कम से कम 80-80 कट ऑफ जाएगी। तो ये आपके लिए एक सेफ रह सकता है, ऐसे लिख सकते हो आप। और नीचे मेरे प्यारे बच्चों आते हैं, आ जाइए। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में मेरे भाई पहले 13 थी और इस बार 13 है, पिछली बार 4-1000 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे भी कट ऑफ आपकी अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, बहुत तगड़े लेवल पे तैयारी चलती है। पटना में भी बहुत तगड़े लेवल पे तैयारी चलती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी एक आपके लिए सेफ जोन नजर आएगा। देखिए पहले भी 60 कट ऑफ गई थी और इसमें वैकेंसीज में बहुत बड़ा आपको चेंज नहीं देखने को मिला है। पहले 2800 वैकेंसीज थी, इस बार 2000 वैकेंसी है। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे आपको चेंज नहीं देखने को मिला है वैकेंसीज के तौर पे। तो कट ऑफ में भी बहुत बड़ा चेंज नहीं मिला, क्योंकि गुवाहाटी जोन बहुत कम बच्चा चुनता है। अब इस चक्कर में सारे मत चुनना, गुवाहाटी वही चुनना जो बच्चा 60 से 65 तक नंबर ला पाता, उससे ज्यादा नहीं ला पाता, वही बच्चा गुवाहाटी चुनना, जिससे कि कोई बच्चा 60-65 वाला है तो वहां पे सिलेक्शन ले पाए। अब कोई बच्चे सारे 70 वाले वहां चुन लेंगे तो उसके बाद तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो 60 वालों का भी नहीं आएगा, और कट ऑफ जो सबसे सेफ है वही सबसे डेंजर जोन निकल कर आ जाएगा। कोलकाता की बात करते हो, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दो अलग अलग वैकेंसी, 10,000 प्लस 4,000, यानी कहीं ना कहीं 15,000 के करीब, क्यों 914 और 873 जोड़ोगे तो 15,000 से ज्यादा पहले वैकेंसीज थी। और इस बार मेरे भाई आपकी कहीं ना कहीं 2800 के करीब वैकेंसीज हैं। पिछली बार ही 69 कट ऑफ गई थी, तो इस बार तो 69 से ज्यादा जानी तय है 100%। कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म इस बार भी भरे जाएंगे, इसकी गारंटी है। क्यों भरे जाएंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 10वीं बेस पेपर है, तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा इसका फॉर्म भरेगा ही भरेगा। और इसका फॉर्म कौन कौन भर देता है, सब भर देते हैं। जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, इधर एनटीपीसी की, एएलपी की, टेक्नीशियन की, सब इसका ग्रुप डी का फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि देखिए कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो सभी बच्चा भर देता है। और कोई रोकता है नहीं कि भाई तुम नहीं भर सकते, हर कोई भर सकता है जिसने तैयारी करी है। तो इस वजह से यहाँ सबसे ज्यादा आपके फॉर्म भरे जाते हैं। अभी तक सेफ मैंने आपको 2 जोन बता दिए, इसके अलावा आगे मैं चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहां पर बताए थे। तो ये तो आपके लिए बहुत, आप सोचो कि वैकेंसीज यहाँ ज्यादा तो है, परंतु पिछली बार के कंपैरिजन में यहाँ 15,000 थी, यहाँ तो 70 कट ऑफ तो यहाँ भी जाएगी। मुंबई की अगर बात करूं तो मुंबई में वैकेंसीज अच्छी खासी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं मुंबई की मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ यहाँ पे, तो वैकेंसीज आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 4 और 3 7 7.5 1,000 वैकेंसीज है। पिछली बार 17 वैकेंसीज आई थी, 19-20 वैकेंसीज आई थी। पिछली बार 64 कट ऑफ हुई थी, इस बार 65 से 17 के बीच में जाएगी। पर हाँ, औरों के मुकाबले यहाँ एक अच्छा नंबर आया है वैकेंसीज का, तो इस जोन को चुन सकते हो आप। किस जोन को मेरे प्यारे बच्चों, आप जोन चुन सकते हो मुंबई जोन, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी कट ऑफ जो बढ़ा रहे होते हैं, यहीं के बच्चे बढ़ाते हैं नॉर्थ के, तो आप इस जोन को चुन सकते हो। ये आपके लिए एक सही जोन रहेगा। हाजीपुर की बात करूं, यानी कि पटना की, अगर मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तो मेरे भाई यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं है, पर अब बहुत धुरंधर बच्चे हो गए पटना के, पहले भी था बट इस बार तो और निकल कर आ रहे हैं। आप यहाँ कट ऑफ तगड़ी मानिए, तो इसे तो बहुत सोच समझ के चुनना है। सिकंदराबाद आप चुन सकते हो, सिकंदराबाद की, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जब फॉर्म भरने जाते हैं उनके दिमाग में ये नाम ही नहीं होते सिकंदराबाद वगैरह, तो पटना, प्रयागराज, इस तरह के बड़े बड़े नाम, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इस तरह के बड़े बड़े नाम याद करके जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से भर देते हैं। तो ये नाम याद नहीं रहते, तो आप इसे एज अ सेफ जोन सिकंदराबाद को देख सकते हो। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे वैकेंसीज मैंने बता रखी हैं आपको, है ना, और ये मैं आपके लिए ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ढंग से बता दी। अब आप कमेंट करके बताइए कि और किस किस चीज पर आप जानकारी चाहते हो और क्या क्या आपके दिमाग में चलता है कि सर ये चीजें और बता दीजिए। बहुत पूरी टीम हमारी बैठी है, पूरा एकदम आपके लिए यहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, पूरे एक एक चीज पे वर्क कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढ कर लाते हैं। और अब आपके लिए एक चीज और बता दूं, आपके लिए एक नया इसी वाले टॉप तक पर रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की मैथ्स और रीजनिंग की और साइंस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आपको आज और कल में पता लग जाएगा कि किस समय से किसकी क्या क्लास होगी और आप किस किस टाइम पे किसकी क्लास चाहते हो, आप खुद ही बता दीजिए जिस समय आप फ्री रहते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और 99 रुपीज में मात्र आप
टॉप तक ऐप पर जाके किसी बैच में जुड़ सकते हो और हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह के बेसिक साइंस के भी कोर्सेज हैं उनमें भी जाके जुड़ सकते हो। और ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हो।